अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा मीरा ने कहा है कि इंग्लिश मेरा पसंदीदा मजमून है और अगर मैं उस्ताद होती तो बच्चों को इंग्लिश का मजमून पढ़ाती। मीरा ने बुध को कराची में निजी तालीमी इदारे का दौरा किया, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा किसी भी तालीमी इदारे का पहला दौरा है और मेरी वालदा का तालीम के शोबे से ताल्लुक़ था। उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। मीरा ने इंकशाफ किया कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किताब लिख रही हूँ, जिसको पढ़कर सबको फिल्म इंडस्ट्री से लगाव हो जाएगा। अदाकारा ने बॉलीवुड के किंग खान के साथ काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि किताब लिख रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद हर किसी को फिल्म इंडस्ट्री से लगाव होने लगेगा। शादियों के स्कैंडल्स में मशहूर मीरा का कहना था कि उनकी नई फिल्म बाजी आ रही है और उसके बाद वो बाजी बन जाएंगी। अदाकारा मीरा ने तब्दीली की हिमायत करते हुए कहा कि हमें तब्दीली की उम्मीद रखनी चाहिए। तब्दीली आई नहीं तो आ जाएगी और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अदाकारा हरीम फारूक प्रोड्यूसर अली इमरान काज़मी के साथ मिलकर एक नई फिल्म बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। फिल्म का नाम तो अभी तक फाइनल नहीं किया गया, अलबत्ता इसका पोस्टर शूट कर लिया गया है। फिल्म में हरीम फारूक के मद्दे मुकाबिल अली रहमान खान होंगे। याद रहे कि तीनों लोग पहले भी इकट्ठे काम कर चुके हैं और गुज़श्ता साल उन्होंने पर्ची जैसी फिल्म भी दी थी। अपनी नई फिल्म के बारे में उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके इत्तला दी है कि वो जल्द ही फिल्म शुरू करने वाली हैं। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र का कहना है कि मैंने हमेशा भारत को मोहब्बत दी है और बदले में वहाँ से भी मोहब्बत ही पाई है। भारतीय वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में अली ज़फ़र ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि हर काम किसी वजह के तहत होता है और आपको इस सूरत हाल से बेहतरीन नतीजा निकाल कर उसे बेहतर कल पर आजमाना चाहिए। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल रोशन है और मैं मोहब्बत की ताकत पर यकीन रखता हूँ। मैंने हमेशा भारत को प्यार दिया है और हमेशा वहाँ से मोहब्बत ही पाई है। वाज़ेह रहे कि नामवर पाकिस्तानी गुलकार अली ज़फ़र ने बॉलीवुड में 2010 में फिल्म तेरे बिन लाज़िम से डेब्यू किया और कामयाबी के इस सफ़र में उन्होंने 7 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। ताहम 2016 में मकबूजा कश्मीर में आड़ी के धमाके के बाद पाकिस्तानी अदाकारों पर काम करने की पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान के फिल्म सेंसर बोर्ड ने भारतीय सियासत में हलचल मचाने वाली अनुपम खेर की फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को मुल्क में नुमाइश की इजाज़त दे दी। अगरचा इस फिल्म को भारत समेत दीगर ममालिक में रवां माह 11 जनवरी को रिलीज़ किया गया था और फिल्म ने इब्तदाई 3 दिन के अंदर अंदर भारत से सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही बटोरे थे। ताहम अब फिल्म को भारत और दीगर ममालिक के बाद रवां माह 18 जून को पाकिस्तान में भी रिलीज़ किए जाने का इम्कान है। फिल्म स्टूडियो के अहदेदार का हवाला देते हुए बताया जाता है कि पाकिस्तान के फिल्म सेंसर बोर्ड ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की नुमाइश के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त मिल गई है और इसे रवां माह के इख्तिताम से कबल रिलीज़ कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इस फिल्म की कहानी भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के वज़ारत उज़्मा के दौर के गिर्द घूमती है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की गुज़श्ता साल दिसंबर में अमेरिकी गुलकार निक जोन्स के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद ये दोनों एक साथ मुतअद्दिद इवेंट्स में नजर आए थे। ताहम अब तवील अरसे की मसरूफियत के बाद प्रियंका आखिरकार अमेरिका में अपने घर लौट गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि निक जोन्स ने प्रियंका को शादी से कबल अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में एक शानदार बंगला तोहफे में दिया था और इससे कबल प्रियंका अमेरिका में किराए के फ्लैट में रहती थी। ताहम अब वो इस बंगले में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अदाकारा के इस बंगले की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर शायकीन बेहद हैरान हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंगला लॉस एंजलिस के पोश इलाके ब्योरले हिल्स में मौजूद है, जिसकी कीमत 65 लाख डॉलर बनती है, जो कि पाकिस्तानी 90 करोड़ से ज़ायद रुपए हैं। इस बंगले में 5 बेडरूम्स, 4 बाथरूम और एक स्विमिंग पूल मौजूद है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि निक जोन्स ने यह शानदार बंगला प्रियंका को शादी की पेशकश करने से चंद माह कबल ही खरीदा था। गुज़श्ता बरस एक वीडियो में साथी क्लास फेलो को आंख मारने की अदा से एक ही रात में स्टार बन जाने वाली भारतीय अदाकारा प्रिया प्रकाश वारियर की पहली बॉलीवुड फिल्म श्रीदेवी बंगलो का ट्रेलर सामने आते ही तनाज़ा खड़ा हो गया है। प्रिया प्रकाश वारियर की इस फिल्म के 2 मिनट से भी कम के दौरानिए के ट्रेलर में उन्हें एक नौजवान
और खूबरू अदाकारा के तौर पर दिखाया गया है, जो कि बज़ाहिर पुरतायुश ज़िंदगी गुजारती नज़र आती है। अगरचे ट्रेलर से फ़िल्म की कहानी समझना मुश्किल है, ताहम ट्रेलर से अंदाज़ा होता है कि फ़िल्म की कहानी अनजानी अदाकारा श्रीदेवी की ज़िंदगी से मिलती जुलती है। ट्रेलर में प्रिया प्रकाश श्रीदेवी नामी एक खूबरू अदाकारा का किरदार अदा करती दिखाई देती हैं, जो कि शराब नोशी और स्विमिंग पूल में नहाते समेत पुरतायुश ज़िंदगी गुजारती नजर आती हैं। साथ ही ट्रेलर में खूबरू अदाकारा की ज़िंदगी में कुछ छुपे मसाइल का इंदिया भी दिया गया है। नाज़रीन, बॉलीवुड में माजी की कामयाब अदाकारा करिश्मा कपूर ने कहा है कि उनकी छोटी बहन करीना कपूर खान उनकी रोल मॉडल है। अदाकारा करिश्मा कपूर अपनी छोटी बहन और बॉलीवुड की नामवर अदाकारा करीना कपूर खान के रेडियो शो इश्क 104.8 व्हाट वुमेन वांट विद करीना कपूर खान में शिरकत की, जहां उन्होंने करीना की जानिब से पूछे जाने वाले सवाल कि उनकी रोल मॉडल कौन है, उसका बहुत दिलचस्प जवाब दिया और कहा कि मेरी रोल मॉडल तुम हो। करिश्मा ने कहा कि हम दोनों का ताल्लुक एक ही पेशे से और हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। करीना के अलावा अपनी वालदा से भी बेहद मुतासिर हैं, जिन्होंने हम दोनों बहनों को इतनी अच्छी तरबियत दी। शोबिस से मुंसलिक रहने के बारे में करिश्मा ने कहा कि शोबिस से जुड़े रहने का कोई फार्मूला नहीं है और मैंने फिल्म इंडस्ट्री को कई बर्स दिए हैं और मेरे नज़रिए के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें करते रहने से आप शोबिस में जुड़े रहते हैं। वाज़ेह रहे कि करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड करियर का आगाज़ तकरीबन 28 साल कबल फिल्म प्रेम कैदी से किया था। इसके बाद वो मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में नजर आईं, ताहम वो आखिरी बार 2012 में फिल्म डेंजरस इश्क में नजर आई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के हमशक्ल की एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, जिसने सबको चकरा कर रख दिया है। आमिर खान के हमशक्ल की तस्वीर दरअसल उनके छोटे भाई फैसल खान की है, जो कि उनके अगले प्रोजेक्ट की है। तस्वीर में फैसल खान बिल्कुल आमिर खान की कार्बन कॉपी लग रहे हैं और यही चीज़ मद्दाहों को हैरान कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार फैसल खान अपने भाई आमिर खान के साथ सन 2000 में फिल्म मेला में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से नाकाम हुई थी और इसके साथ ही फैसल खान का करियर भी ख़त्म हो गया था। अब तकरीबन 19 साल के बाद अदाकार फैसल खान एक बार फिर शोबिज़ में एंट्री दे रहे हैं, लेकिन अदाकार के तौर पर नहीं बल्कि गुलकार के तौर पर। सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाली तस्वीर अदाकार फैसल खान के नए प्रोजेक्ट फिल्म फैक्ट्री की है, जिसमें फैसल खान अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फैसल खान ने अपनी नई फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि फिल्म फैक्ट्री उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और फिल्म के डायरेक्टर ने जब उन्हें इस फिल्म में गाना गाने के लिए कहा तो उनका कहना था कि मैं हैरान रह गया कि उनका कहना है कि गाना इश्क तेरा के लिए उनकी आवाज़ बिल्कुल मौजू है। वाज़ेह रहे कि अदाकार फैसल खान के ताल्लुकात उनके भाई सुपरस्टार आमिर खान से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इसके अलावा वो कई साल तक शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ का भी शिकार रहे हैं। मारूफ अमरीकी गुलकार, हिदायतकार और समाजी कारकुन एकॉन पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इससे कबल उन्होंने अपने पैगाम में पाकिस्तानी अवाम से डैम्स फंड में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से एकॉन के भेजे गए पैगाम का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया गया है। अपने ट्विटर पैगाम में PTI की जानिब से कहा गया है कि मारूफ शख्सियात का दौरा पाकिस्तान में खाम ख्याली नहीं रही। ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम मारूफ गुलकार एकॉन को पाकिस्तान में की सरजमीन पर खुशामदीद कहती है। इससे कबल अपने ट्विटर पैगाम में गुलकार एकॉन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में पानी के ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। एकॉन का कहना था कि वो दुनिया भर में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो डैम बनने में उनकी मदद करें ताकि पाकिस्तान को एक महफूज मुस्तकबिल दे सकें। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।